बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं FGEI का जो सिलेबस अनाउंस हुआ था उसके हवाले से, उसकी प्रेपरेशंस के हवाले से आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि सर FGEI का जो सिलेबस अनाउंस हुआ है उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी कर दें कि हमने प्रेपरेशंस किन बुक्स से करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटर और मैट्रिक लेवल की बुक्स जो हैं उनकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मास्टर लेवल की कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो पोस्ट अनाउंस हुई थी ये लेक्चरर की है, BPS 17 स्केल की ये पोस्ट है और लेक्चरर्स के लिए है। तो डेफिनेटली ये कॉलेज लेवल की आपकी जॉब है, तो इसके लिए आपने प्रेपरेशंस भी उसी लेवल पे करनी है, यानी कि BS और MS मास्टर लेवल की आपने प्रेपरेशंस करनी है। तो अब आप इसमें यहाँ पर जो आपको ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ था मैं उसके हवाले से आपको बता दूँ। इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस था इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 80% आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ में 80% आपका अपना सब्जेक्ट है। अब आपने अपने सब्जेक्ट में 80% की प्रेपरेशंस कैसे करनी है, यानी कि जिस तरह अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपने मास्टर और BS में, यानी इसमें लिंग्विस्टिक भी है, इसमें आपका ड्रामा भी है, पोइट्री भी है, तो ये सारी चीज़ें आपने जितनी मास्टर्स में BS में आपने पढ़ी हैं, ये जितने टॉपिक्स और जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं इन सब को आपने गो थ्रू करना है। तो 80% आपका अपना सब्जेक्ट है और 80% आपके अपने सब्जेक्ट से ही MCQs पूछे जाएंगे मास्टर लेवल BS लेवल से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 80% के बाद 20% आपका प्रोफेशनल टेस्ट है। ठीक है, अब प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर भी उन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं कि इसमें से MCQs आपके बनेंगे। फर्स्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, फिर एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपसे MCQs, यानी कि अगर आप गूगल पर जाएँ तो वहाँ पर इस चीज़ को सर्च कर लें, पेडागोजी से रिलेटेड आप MCQs सर्च करें तो ये सारे MCQs आपके सामने आ जाएंगे। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने BEd किया हुआ है, ठीक है, तो BEd एक टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड आपकी डिग्री है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपने मेथोडोलॉजी वगैरह और क्लास रूम मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, तो ये 20% का पोर्शन आपका यहाँ से आएगा। तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें पेडागोजी और उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं आप उनकी प्रेपरेशंस कर लें, तो इंशाल्लाह आपका ये 20% यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट्स, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी है। अब इन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो है जी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 20%। अब इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि जनरल इंग्लिश का मतलब है कि इसके अंदर आपकी क्या इंक्लूड है, वोकैबलरी इंक्लूड है, फिर इसके अंदर आपका कह लें कि क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रीहेंशन है, फिर उसके बाद इसके अंदर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, फिर उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, जर्नल होती है, जिसे कह सकते हैं आप ग्रामर यूजेज जैसे कह सकते हैं, ग्रामर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो 20% पोर्शन आपका ये यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट 20% है, यहाँ पर भी आप 20% अगेन वही है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम है, फिर उसके बाद आपका है जी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अगेन वही वाला पोर्शन है जो मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अगेन ये वही सेम है, बस आप गूगल पर जाकर सर्च कर लें पेडागोजी से रिलेटेड, आपको 1000 ऑफ MCQs वहाँ पर मिल जाएंगे, उनकी प्रेपरेशंस कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। फिर उसके बाद आपका थर्ड है ऑन सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर लेवल्स फॉर विच द कैंडिडेट्स हैज़ अप्लाइड 60%। तो 60% आपका जो पोर्शन है वो आपके अपने मास्टर सब्जेक्ट में से आएगा। यानी कि अगर मैथ्स का अगर कोई कैंडिडेट्स हैं मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, अब उन्होंने अपना मास्टर लेवल के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे जिसमें आपने PD, कैलकुलस, OD, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो इनकी आपने प्रेपरेशंस करनी है अच्छे से। जब आप इनकी प्रेपरेशंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको 60% जितने भी मार्क्स हैं आप इनको यहाँ से सिक्योर कर लेंगे। या अगर केमिस्ट्री है तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जो कैंडिडेट्स केमिस्ट्री के हैं तो वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मास्टर लेवल और BS लेवल में आपने जितने सब्जेक्ट्स और ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो इनको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करने हैं, प्रिपरेशन इनकी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये यहाँ से कंप्लीट सिक्योर हो जाएगा। तो याद रहे, मैं अगेन बता देता हूँ कि आपने अपना मास्टर लेवल कवर करना है, इंटर और मैट्रिक लेवल को नहीं करना, क्योंकि ये SST नहीं है, ये आपकी BPS 17 स्केल की जॉब्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स की आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी लेक्चरर की जो जॉब है। तो इस हवाले से आपने अपनी प्रेपरेशंस भी उन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपने अपनी प्रेपरेशंस जो है वो BS और MS लेवल की करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।